वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे प्रोग्राम में थैलेसीमिया पे। थैलेसीमिया एक ऐसी मुर्सी बीमारी है और ये ऐसी खून की बीमारी है कि जो कन्वर्ट होती है जन्याती तौर पर, यानी कि आपकी अपनी फैमिली से ही बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं कि जब आपकी कजन मैरिजेस होती हैं तो उसमें थैलेसीमिया का मर्ज जो है इसका खदशा होता है बच्चों में। अभी पाकिस्तान में अगर हम रेशो देख लें तो थैलेसीमिया के मरीज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इवन के थैलेसीमिया सेंटर्स, थैलेसीमिया के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली लोगों ने जो है वो बहुत से ट्रस्ट भी बना रखे हैं ताकि इन बच्चों को जिंदगी दी जा सके, क्योंकि ये खून की ऐसी मुर्सी बीमारी है कि जिसका इलाज जो है वो इतना आसान नहीं है और फिर मुश्किल भी है, और साथ ही महंगा तरीन इलाज है। इसके लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में वो भी जदीद तरीन है जो बाहर से मंगवाई जाती है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में इस मुर्सी बीमारी थैलेसीमिया के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कजन मैरिजेस हैं इनमें, अगर बीइंग अ डॉक्टर भी ये बात करूंगी और साथ ही जो है वो एज आप ये समझ लीजिए कि एंकर पर्सन भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये चीज़ जो है हम ऑन करें कि जब भी आप शादी के लिए जाते हैं देखने के लिए या आपकी कज़न मैरिजेस होती हैं तो इसमें अगर बाकायदा तौर पर एक टेस्ट होता है वो करवा लिया जाए तो बहुत बेहतर तौर पे पता चल जाता है कि इस शख्स में इस तरह के जेम्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद, और फिर आने वाले बच्चों में जो है वो ये बीमारी मुंतकिल ना हो, इसको प्रोसेस जो है वो पहले कर लिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी तालीमी याफ्ता जो है वो आवाम नहीं है, जिसकी वजह से इस मुर्सी बीमारी का बढ़ना जो है वो पाकिस्तान में रोजमर्रा की रूटीन बन चुकी है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर शेख जाफर महमूद साहब ने। अब वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी हैं, उनसे अभी बात भी करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। जी, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खून का मुहलिक मर्ज थैलेसीमिया दरअसल मुर्सी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। ये मर्ज खून के खुलियों की गैर मामूली हरकत की इलामत है जिसके बायस खून बनने या उसकी पैदावार का अमल रुक जाता है। नया खून न बनने की वजह से मुतासरा मरीजों को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जन्याती एतबार से थैलेसीमिया की दो बड़ी किस्में हैं जिन्हें अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। तिब्बी माहिरीन ने इस बीमारी की वजाहत कुछ इस तरह पेश की है। आम इंसानों के खून के हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा जंजीरें होती हैं। ग्लोबिन की अल्फा जंजीर बनने की जिम्मेदारी दोनों जेन क्रोमोसोम नंबर 16 की होती है, जबकि बीटा जंजीर बनाने की जिम्मेदारी वाहिद जेन HBB क्रोमोसोम नंबर 11 की होती है। अल्फा थैलेसीमिया के मरीजों में हीमोग्लोबिन की अल्फा जंजीर कम बनती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया के मरीजों में हीमोग्लोबिन की बीटा जंजीर कम बनती है। इस तरह तवाज़ुन बरकरार नहीं रह पाता और खून की कमी वाक़िया हो जाती है। यहाँ ये बात वाज़िया करना भी जरूरी है कि इस बीमारी की तशखीस कम उम्र में ही हो जाती है, क्योंकि मुर्सी मर्ज की वजह से मुतासरा शख्स ज्यादा उम्र नहीं पाता। तरक्की याफ्ता ममालिक में बेहतरीन इलाज के बावजूद ये मर्ज 30 से 40 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे मरीजों की उम्र लगभग 10 साल होती है। अगर ऐसे बालिग मरीज किसी नॉर्मल इंसान से शादी कर लें तो उनके बच्चे लाजमन थैलेसीमिया माइनर के हामिल होते हैं। थैलेसीमिया माइनर की वजह से मरीज को कोई तकलीफ या शिकायत नहीं होती, ना इसकी जिंदगी पर कोई खास असर पड़ता है। अलामत व शिकायत न होने की वजह से ऐसे लोगों की तशखीस सिर्फ लेबोरेटरी के टेस्ट से ही हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खानदान या शादियां इस मर्ज के बढ़ने की अहम वजह है। अलावा अज़ें कि अगर 2 ऐसे अफराद आपस में शादी कर लें जिनमें थैलेसीमिया माइनर के खुलियात मौजूद हों तो इनका पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकता है। तभी माहिरीन के मुताबिक शादी से कबल खून का एक मामूली टेस्ट आइंदा आने वाली नस्ल को इस मुहलिक मर्ज से बचाया जा सकता है। सूबा सिंध में शादी से कबल लाजमी टेस्ट करवाने का बिल तो मौजूद है, लेकिन अमल दरामद न होने के बराबर है। पंजाब में भी इस बिल पर काम किया गया है, लेकिन अमल दरामद न हो सका। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं, जबकि हर साल इन बच्चों की तादाद में 15,000 का इजाफा हो रहा है जो थैलेसीमिया के मर्ज के साथ पैदा होते हैं। इस मर्ज का शिकार अफराद और बच्चे थके थके और दीगर अफराद की निस्बत गैर मुतहरिक होते हैं। थैलेसीमिया के बायस इनकी जिल्द जर्दा हो जाती है, जबकि इन्हें हड्डियों में तकलीफ के अमराज भी लाहक हो सकते हैं। नाज़रीन, देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरह मासूम बच्चों की जिंदगी जो है वो इतनी संगीन हो जाती है। थैलेसीमिया का मर्ज जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त फैलता चला जा रहा है। इसको रोकने का सिर्फ वाहिद हल ये है कि जो कजन मैरिजेस की जाती हैं, जैसे कि पहले जमाने में भी लोग जो है वो ये प्रेफर किया करते थे कि भाई अपने खानदान में शादी करनी है, खानदान से बाहर नहीं
نہیں کرنی. آج بھی ایسی ذاتیں موجود ہیں, ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں شادی ہونی چاہیے, لیکن شادی سے پہلے ایک شخص میں کیا بیماریاں یا کیا چیزیں ہیں, اس حوالے سے ہم کبھی غور کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں, اور بعد میں جب وہ بیماریاں یا چیزیں نکلتی ہیں تو وہ زندگی کو بھی خراب کرتی ہیں اور آنے والے بچے کی زندگی کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہیں, جیسے کہ تھیلیسیمیا کا مرض. یہ ظاہر ہے کہ ماں باپ سے کنورٹ ہوتا ہے, کوئی ایک بھی اگر مائنر ہوگا تو یہ کنورٹ ہو جائے گا اور بچے کی ساری زندگی خراب ہو جائے گی. جس کا خون ہی نہیں بنے گا اس کو خون لگانا پڑے گا, اس کا پورا پروسیس پہ اس کو چلانا پڑے گا, ساری زندگی کا ایک روگ اس بچے کے لیے ہو جاتا ہے, جس کو آپ اتنی مشکلوں سے اس دنیا میں لاتے ہیں, پالتے ہیں, پوستے ہیں, لیکن ساری زندگی آپ کی بھی اس کے ساتھ جو ہے اسی تلخی سے گزر جاتی ہے. تو کیوں نہ کزن میرجز کرنے سے پہلے ہی, اپنے خاندان میں شادیاں کرنے سے پہلے ہی اگر ایک چھوٹا سا خون کا ٹیسٹ کروا لیا جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے, اس میں اپنی انا کا مسئلہ بنانے کا مسئلہ ہی کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات ہی کیوں کریں, ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہی کیوں کریں. بہرحال جی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر محمود صاحب, جو خود بھی ماشاءاللہ سے بڑی کمانڈ رکھتے ہیں, طب کے حوالے سے بھی بہت جانتے ہیں, اور ساتھ ہی اس طرح کی بیماریوں پہ بات کرنے کی کمانڈ ہے ان کے پاس, تاکہ وہ ہمیں اس میں مزید بتا سکیں تفصیلات سے, ہمیں بھی سیکھنے کو مل سکے, ہمارے ناظرین کو بھی, اور اس میں کہاں کہاں احتیاط کی ضرورت ہے اور کیسا ٹیسٹ ہے, کیا کرنا چاہیے. اس پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ فوزیہ سعید صاحبہ بھی ہوں گی, جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ڈپٹی ہیلتھ جو ہیں وہ ہیں پنجاب کے حوالے سے, ان کو بھی آن کال لیں گے. لیکن ابھی ہم شیخ جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں. جی سر بہت شکریہ, بتائیے گا کہ کیا ہم اس میں جو ہے وہ احتیاطیں کر سکتے ہیں, اور تھیلیسیمیا کا جو مرض بڑھ چکا ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. جی شکریہ نبی, ایک اہم ایشو پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. جی اصل میں تھیلیسیمیا جو ہے یہ ایک خون کی بیماری ہے جس کے اندر بچے کی پیدائش کے بعد خون بننا کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. اس سبجیکٹ میں حکومت پنجاب کی طرف سے کوشش بھی کی گئی, لیکن بات آپ نے ابھی اپنے انٹرویو میں بتائی کہ جی کہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جی اچھا, اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کے اوپر کوئی جو کہ پوشیدہ چیزیں ہیں اس پہ بات کرنا بھی جو ہے نا وہ لوگ ناگوار سمجھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, حالانکہ صرف یہ لیک آف ایجوکیشن ہے. اور پوری دنیا کے اندر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سال پاکستان میں 15,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں, جو کہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے. اور آنے والے وقت میں جو ہمارے ممالک ہیں جنہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے وہ جب مضبوط اور خود اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ ملک کی بھاگ دوڑ کو چلا سکیں, تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. اچھا, اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو تھیلیسیمیا ہے یہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. اس میں ایک مائنر ہوتا ہے, ایک انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے اور ایک میجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو مائنر ہوتا ہے وہ تھیلیسیمیا کا جو مریض ہے وہ آپ دیکھیں گے تو وہ عام بندوں کے درمیان میں بھی بیٹھا ہوگا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا, لیکن جب آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے, میڈیکل ٹیسٹ جو CBC یا جو بھی اس کے کمپلیٹ ہوتے ہیں وہ کروائیں گے, تو اس کے اندر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ بچہ تھیلیسیمیا کا شکار ہے. صحیح. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ آ جاتا ہے. اب انٹرمیڈیٹ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا وہ مطلب ہے کہ نارمل لائف میں تو ہوتا ہے لیکن اس کو اتنی شدید بلڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا ہوموگلوبن 9 to 7 7 to 9 اتنا چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیل تھوڑا سا یلو ہوتا ہے. اس کے بعد جب میجر ہے, یہ جو ہے یہ سب سے خطرناک تھیلیسیمیا ہے. اس کے اندر اگر بچے کو بلڈ نہ لگے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اچھا, اب اس کیا ہے کہ یہ ایک فیملی جینیٹیکلی جب میاں بیوی کے اندر یہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ بائی برتھ جینیٹیکلی یہ کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ میجر میں چلا جاتا ہے. اگر نکاح سے پہلے یا شادی سے پہلے اگر اس کا ایک ٹیسٹ کر لیا جائے تو اس میں یہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ بچہ میجر تھیلیسیمیا کی طرف تو نہیں جائے گا. لیکن یہاں پہ ان چیزوں کی معاملت ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ مائنر ہے اور مڈ ہے, تو اس کے جو مریض ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں نا, آلریڈی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کا, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. تو جب ان کی شادیاں جو ہیں وہ اپنی ہی مطلب کزن میرجز ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تو بچے میں جو ہے وہ چیز وہ بھی منتقل ہو گئی آلریڈی, جن لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی صورتحال جو ہے وہ کافی یہاں پر لمحہ فکریہ ہے. اور ساتھ میں جو بچہ سویر چلا جاتا ہے اس کو کتنی دیر علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کب تک یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, اس میں آپ کیا جو ہے وہ بتائیں گے؟ میجر ہے نا جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کسی کو آلریڈی ہے اور اس کی فیملی میں آ گیا, جو میجر تھیلیسیمیا ہے
اس کی جو نشانیاں وہ 6 ماہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں بچے میں, پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ میجر تھیلیسیمیا کا شکار ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کو کھانا ملے نہ ملے, ہر ماہ کے بعد اس کا خون جو ہے اس کی تبدیلی لازمی ہوتی ہے. اور ایسے بچے جو ہیں جو میری ذرائع ہیں یا میرے علم کے مطابق ہے, وہ 16 سال تک ان کو خون کی جو ہر ماہ جو ہے ٹرانسفیوژن وہ لگتی ہے, اور جس سے وہ 16 سال تک سروائیو کرتے ہیں, لیکن وہ نارمل لائف میں پھر بھی نہیں آ پاتے. ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی یا کچھ ہوگا, ان کی ہڈیاں بڑی ہوں گی, ان کی شیپ باڈی کا اسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, اب باہر کے ممالک کے اندر اگر دیکھا جائے تو فرسٹ کزن میرج ہے اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنی کزن کو بھی نا اپنی سگی بہن سمجھتے ہیں, بھائی سمجھتے ہیں, لیکن پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا کے جو شکار بچے تھے, میں خود فزیکلی جا کے بلڈ ڈونیٹ کرواتا رہا ہوں اور مختلف سینٹرز میں بچوں کے لیے بلڈ دیتا رہا ہوں. تو کووڈ کے بعد تو یہ تھیلیسیمیا کے بچے اتنا کو مشکلات کا شکار تھے کہ اس دوران میں کئی بچوں کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ ان کو خون نہیں مل سکا کورونا کے حالات میں. اب جو ہے وہ اس وقت ڈینگی چل رہا ہے. اچھا, آج میں جو ہے نا یہاں پہ ایک بات میں پھر بھولنا چاہوں, میں کوئی نور کے حوالے سے جو ہے اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ خدارا جو بلڈ کی ٹرانسفیوژن ہے نا, آپ جب بلڈ دیتے ہیں نا 3 ماہ بعد آپ بلڈ دے سکتے ہیں, اور بلڈ دینے سے آپ کی جو قوت ہے اور آپ کا جو خون کے ذرات ہیں وہ بڑے ہیلدی بنتے ہیں, کیونکہ 120 دن کے بعد آپ کے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو خدارا ان بچوں کی جن کی زندگی خون ہے ان کو خون دیں. پہلے کووڈ اس میں ان کی مشکلات تھیں, اب ڈینگی کی وجہ سے لوگ بلڈ دینے سے کترا رہے ہیں, کیونکہ ڈینگی کے اندر پلیٹلیٹس گرتے ہیں, اس کے اندر خود جو ہے وہ آر بی سیز نہیں بن رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ڈونرز پریشان ہیں. لیکن ایک بہت بڑی جینٹری جو ہے وہ جو بہت بڑی ایک گیدرنگ جو ہے وہ بلڈ کے لیے صرف اس جگہ سے خوف زدہ ہوتی ہے کہ میرے اندر تو خون ہی نہیں ہے, میرے اندر تو خود 3 بوتلیں نہیں. اللہ پاک کا میکانزم ہے ہر بندے کے اندر, خون تو آپ کا پروسیس کرتا ہے نا, نیا بن جاتا ہے, آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنا خون نکل گیا. خون دینے والا ویسے بہت سی تکلیف سے لوگوں کی جو ہے وہ سانسیں پھولنی شروع ہو جاتی ہیں. جی, تو یہ بھی پروسیس ہوتا ہے, یہ صرف آپ کے مائنڈ کی گیم ہے نا, ایسے ہی. اچھا, ایک سب سے بڑی بات ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترقی یافتہ ممالک جو ہے نا وہاں پہ بھی 30 سے 40% جو لوگ ہیں نا جو جن کو مطلب ہے کہ تھیلیسیمیا ہوتا ہے میجر, وہ 30 سے 40 سال کی عمر تک سروائیو کرتے ہیں, حالانکہ وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہیں. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے کنٹرول کر لیا کہ وہ کزن میرج میں بھی سب سے پہلے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کو پریفر کرتے ہیں. انہوں نے اپنے اس ریکارڈ میں اپنے میرج رجسٹریشن میں شامل کر لیا ہے کہ ہمیں اس چیز کو پہلے ویریفائی کرنا ہے, پھر اس میرج سرٹیفکیٹ کو رجسٹر کرنا ہے. تو میری تو خدارا درخواست ہے حکومت پنجاب سے بھی, بلکہ حکومت پاکستان سے, کہ اس کو قانون کی شکل دی جائے اور نکاح سے پہلے اس ٹیسٹ کو لازمی کیا جائے. آپ لیٹرلی اگر نبیہ کبھی آپ سینٹرز میں جا کے ان بچوں کو دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے میری رپورٹ میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پھول بچے, معصوم سے بچے ہیں, اور ان ماں باپ کو پوچھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہم کس بیماری کا شکار ہیں, وہ تو اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں, اتنے پھول سے بچے ہیں. میری ان سینٹرز میں ان کی والدین سے بات ہوئی, میں نے ان کی ماؤں سے ملا ہوں جو 16 سال تک ہر ماہ بچے کو لا کے سینٹر پہ ان کو لگانا, تھیلیسیمیا کے لیے بلڈ لگانا, ٹرانسفیوژن دینی, یہ ایک بڑی اذیت ناک چیز ہے. اس طرح کے بچے کو جو اس کو میجر ہے اس کو گھر میں دیکھنا اور پھر پیر دیکھنا اور ایک نارمل بچوں کا کھیلنا اور اس کا نہ کھیلنا, یہ بڑی ایک تکلیف. اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ سعید صاحبہ, ڈائریکٹر ہیلتھ PRC پنجاب برانچ, انچارج ہیں تھیلیسیمیا سینٹر کی, آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا. ذرا مجھے بتائیے گا تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں اس کے بارے میں جتنی اویئرنیس ہے وہ تو اب کافی حد تک آ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کزن میرجز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے. شادی اگر اپنے خاندان میں ہو تو اس کا پروسیس کیا ہے کہ شادی سے پہلے جو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں, آپ کیا کہیں گی؟ ذرا مجھے تفصیلاً اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیجیے گا. اصل بات ہی یہ ہے کہ اویئرنیس ہونے کے باوجود بعض لوگ اس چیز کو بالکل ہی لفٹ نہیں کراتے, کہ بار بار ہم خود کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی کہ آپ لوگ بار بار فیملی میں, لیکن یہ ہے کہ بار بار فیملی میں شادی نہ کی جائے. اگر پہلی دفعہ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ٹیسٹ کرا چکے ہیں, HB الیکٹروفورسز ایک ٹیسٹ ہے, اگر آپ وہ شادی سے پہلے جوڑے میں سے کسی بھی ایک کا کروا لیں
तो अगर एक भी उसमें से माइनर है और दूसरा ठीक है तो आप शादी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उस टेस्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक ही जीन एक ही फैमिली में बार बार रिपीट हो रहा होता है और हम बार बार शादी करते हैं, तो फिर बच्चे डिसेबल भी पैदा होते हैं, ब्लाइंड भी पैदा होते हैं, थैलेसीमिक भी पैदा होते हैं और उनकी जिंदगी थैलेसीमिया सेंटर में ही गुजर जाती है और खुदा न खासा एक दिन उनकी डेथ हो जाती है जब कोई भी मसला साइड इफेक्ट आ जाता है ब्लड लग के। सही। अच्छा, मतलब ब्लड लगने के बाद भी जो है वो साइड इफेक्ट्स जो हैं वो होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर पाते बच्चे। बिल्कुल, ब्लड लगने के अपने साइड इफेक्ट हैं, ये कोई एप्रिशिएटेबल चीज नहीं, सिर्फ इनकी लाइफ बचाने के लिए लगाया जाता है, अदरवाइज चिलेशन करनी पड़ती है, साइड इफेक्ट आते हैं, आयरन बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा आयरन लोड बढ़ जाता है कि दिल्ली बढ़ जाती है बच्चों की और उनकी डेथ हो जाती है। टीन एज में ज्यादातर बच्चे जो हैं इस दुनिया से, इसके फिर ट्रीटमेंट एक बड़ा वो महंगा है बोन मैरो का, जो कि आपको पता ही है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई इतना कामयाब टेस्ट नहीं हुआ। लोग आगा खान जाते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, उसमें से 50 से 60 लाख पर ट्रीटमेंट खर्च आता है, बहुत खर्च, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें ब्लड ही आसान लगता है कि लगवाना, सही, क्योंकि ये फ्री मिल जाता है। तो वो लोग जो है, लेकिन लोगों की लाइफ जो माँ बाप की है, जब 2 माइनर की आपस में शादी हो जाती है तो बच्चे मेजर पैदा होते हैं। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए मत कर दें कि निकाह से पहले लाजमी थैलेसीमिया का टेस्ट जोड़े में से किसी एक का लाजमी हुआ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये पहले तो कानून साजी की जा रही थी, फिर इसको रोक दिया गया और इसको जो है वो प्रोसीडिंग में नहीं डाला गया, तो इसकी क्या वजूहात थी, आप क्या समझती हैं? असल में वजह ये देखें, आपकी नीयत हो तो आप कुछ भी कर लेते हैं। जब कोरोना के दिनों में कोरोना आया तो आप लोगों ने लगातार लोगों की वैक्सीन की है, गवर्नमेंट ने कर भी सकती है। इसी तरह वो अगर इसको भी हाईलाइट करें और जो 2012 में ये लॉ था असेंबली में, उस वक्त से चल रहा है। इवन हमारी मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद रही हैं, उनका अपना थैलेसीमिया सेंटर है। कोशिश भी मेरा ख्याल है उन्होंने लाजमी की होगी, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। लॉ तो मैडम बहुत सारे बने होते हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, वो तो लाइब्रेरी है पूरी एक लॉ की, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होती, यही बात तो कॉल और अमल में जब तक हमारा वो तजाद खत्म नहीं होगा, हम कभी भी इस पे आगे नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस टेस्ट का तरीकेकार क्या है, ये कैसे किया जाता है, और दूसरे ये कि इसमें जो नेगेटिविटी है लोगों में कि हम ये टेस्ट क्यों करवाएं जी, शादी से पहले हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें कोई बीमारी नहीं है और हमें बीमार कंसीडर किया जा रहा है, इस साइकी को तब्दील करने के लिए, जैसे आपने काउंसलिंग की बात की, मैं खुद भी माहिर नफ्सियात हूँ, तो मुझे ये जो है वो पॉइंट रेस करना है यहाँ पे कि यहाँ मुझे बताएं कि ये काउंसलिंग क्या काफी है इनके लिए, बाकायदा तौर पर इनके तो सेशंस होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये असल में पता है क्या, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ एक 1 या 2 सीसी ब्लड ड्रॉप आपने देना है, ठीक है, और वो हो जाता है। और पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेंशन प्रोग्राम वाले इसको फ्री करते हैं, 8 से 10 लाख का एक ही टेस्ट है। लेकिन अगर हम करवा लें तो सिर्फ करवाते क्यों नहीं कि खुदा न खास्ता हम कैरियर निकलना आए, जैसे HIV के ऊपर लोगों को पहले स्टिग्मा होता है, स्टिल स्टिग्मा चल रहा है आज भी कि कहीं पॉजिटिव ना निकल आए, तो उनको भी होता है ये हमारा कैरियर कहीं निकलना आए तो फिर हम क्या करेंगे। और आपको पता ही आजकल रिश्ते वैसे नहीं मिलते, अगर किसी लड़की को या लड़के को कह दिया जाए, लड़का तो वैसे ही अपनी इज्जत पे ही ले लेता है, वो सोचता है पता नहीं मुझे क्या कह दिया शादी से पहले ना। तो अगर आप अपनी लड़की या लड़के का खुद ही करवा लें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें कम से कम अपने टेस्ट का अवेयरनेस हो, तो मेरा ख्याल है इस तरह चेंज आ सकती है। और हम लोगों में ये बताएंगे ये एक डिजीज है, और इसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो फिर आप देखें पूरी जिंदगी आपकी इस तरह गुजर जाती है। जब कोई भी 2 माइनर की आपस में शादी होती है, बच्चे मेजर पैदा होते हैं। सही बात है। और फिर किस्मत ही है कि कोई मौजूदा हो जाए, और हम मौजूदों के मुंतजिर कौम है, हम टेक्निकली कोई चीज देखते नहीं, प्लानिंग कुछ करते नहीं, वो प्लानिंग करनी चाहिए इसके साथ बाकायदा। आपको फैमिली कैसे प्लान करेंगे, टेस्ट कैसे करवाएंगे, फिर अगर आप इस तरह के हैं फिर वो बच्चों को भी लेके आप प्लान करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस चीज को समझ नहीं सकते। सिर्फ ये है कि समझाने वाले और रास्ता दिखाने वाले लोग होने चाहिए। बिल्कुल, तो जो हमारी ना हेल्थ पर है ना एजुकेशन पर है, हमारी जो और चीजों पे होती है। हम इन लोगों को, हम हेल्थ को लिफ्ट ही नहीं कराते, कोई भी टेस्ट लिख दे हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, हम कहते हैं ये तो गवर्नमेंट को मुफ्त करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट तो मेरा नहीं ख्याल सारा कुछ मुफ्त कर सकती है, कुछ हमें अपनी हेल्थ का खुद भी ख्याल रखना है। इंडिविजुअल अगर हम सब अपनी अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखें और ये सोच डेवलप कर लें कि थैलेसीमिया के लिए खास तौर पे हमारे बच्चों को जो आगे जाके मुश्किलात आनी है, एक बच्चा जो इस दुनिया में लेकर आए हैं उसकी सारी जिंदगी तो आपने खत्म कर दी, हर महीने तो उसको खून लग रहा है
وہ बेचारा क्या जिंदगी अपनी जी रहा है, उसे पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या है, और माँ बाप की अपनी जिंदगी जो है वो उसको लाने ले जाने में और उस पर वक्फ कर दी। तो इस चीज से बचने के लिए अगर एक छोटा सा टेस्ट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो कोई हर्ज नहीं, सिर्फ मसला ये है कि बस मसला दिमाग का है। हाँ, दूसरी बात है कि इसके साथ सोशल इश्यूज बड़े जुड़े हैं। बहुत सी औरतों को तलाक हो जाती है, आदमी, हालांकि ये मर्द और औरत दोनों की तरफ से आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि ये दोनों की तरफ से आएगा तो ही बच्चा थैलेसीमिया होगा। जोड़े में अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो बच्चे बच सकते हैं। लेकिन लोग क्या करेंगे कि वो औरतों को तलाक दे देते हैं, सोचते हैं औरत की वजह से है। फिर लोगों के पहले ही औरत एक वो अकेली रह गई, फिर उसके कईयों के 3-3 बच्चे हैं। अच्छा। हमारे सेंटर में कई फैमिलीज के 3-3 बच्चे हैं जो थैलेसीमिक है। तो वो माँ क्या अपनी जिंदगी जी सकती है कि कभी एक बच्चे की बारी आएगी 20 दिन बाद, 15 दिन बाद दूसरे की आ गई, किसी को महीने बाद लग रहा है, किसी को 15 दिन बाद। तो वो बेचारी की अपनी तो कोई लाइफ बिल्कुल रही ही नहीं। तो सही कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, खासतौर पे आप लोग जो मीडिया के हैं इनको इसके ऊपर थोड़ी अवेयरनेस देखें करने से डेंगू पे लोगों को काफी अवेयरनेस आई है। जी बिल्कुल, कोरोना पे आ चुके हैं, इसी तरह थोड़ा सा इसकी भी कैंपेन इंशाल्लाह। हम तो हमेशा से कोशिश हमारी यही होती है कि हम उस टॉपिक को उजागर करें जो इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हुआ गवर्नमेंट लेवल पे, और अगर इन प्रोसेस है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा के ही दम लेते हैं। इसके लिए हमें 4 प्रोग्राम करने, 10 करने पड़े, जो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और थैलेसीमिया के उन बच्चों के मरीजों के साथ हैं कि जो वाकई इस वक्त जो है वो बड़ी तकलीफ में है, और उन माँ बाप के साथ हैं जो पहले तो अपने मामलात जो है वो नहीं देखते, लेकिन बाद में सारी जिंदगी जो है अपने बच्चों की जो है वो खिदमत में गुजार देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो तफसीलन हमें बताया इस तरीके से कज़न मैरिजेस को अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कज़न मैरिजेस करें, आप बाहर मैरिज करें, आपका अपनी लाइफ है, आपके बड़े हैं, उनके असूल हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात कि एक बीमार शख्स की अगर एक तंदुरुस्त शख्स से शादी हो जाए तो वो उसको भी बीमार कर देता है। और अगर एक बीमार शख्स थैलेसीमिया का मरीज जो माइनर है, अगर वो आप और अगर दोनों माइनर हैं तो फिर वो तो बच्चा जो है वो स्वेयर कंडीशन में आ जाएगा, और बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया नहीं, आपने पहले ही उसमें जो है वो बीमारी कन्वर्ट कर दी, उसका क्या कसूर है और आपका क्या कसूर है कि आपकी जिंदगी शादी के 1 साल बाद ही उस प्रोसेस में जो है वो लग गई कि जो आप अपनी जिंदगी का जो है वो सुकून गुजारना चाहते थे। बहरहाल फैसला आपका है जी। बातें जो है वो हम बहुत करते हैं, नसीहतें भी कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करना है? आपने या मैंने अपनी जात के लिए। मेरी सेहत है तो मैंने ख्याल रखना है, आपकी सेहत है तो आपने ख्याल रखना है। गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो कर रही है, थैलेसीमिया सेंटर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कब तक हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करते रहेंगे जो थैलेसीमिया से जो है वो आते रहेंगे। बहरहाल जी, शेख जाफर महमूद साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपने फौजिया साहिबा की बात सुनी, सारा उन्होंने जाहिर है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को देख रही हैं, थैलेसीमिया सेंटर की इंचार्ज हैं, रोजमर्रा की रूटीन है देखना, बंदा बताते हुए भी जो है वो तकलीफ में आ जाता है। तो आज तो ये बड़ा, मैं कहती हूँ, अवेयरनेस का प्रोग्राम है, आप इसमें बताइए क्या कहेंगे? जी नबिया, देखें इतनी बड़ी बात जो कि हमारे कोहिनूर के तवासत से व्यूवर्स तक जा रही है कि हुकूमत पंजाब इस टेस्ट को फ्री भी कर रही है। सही। तो अगर फिर भी हम अपने साथ इंसाफ ना करें और अगर हम इसके ऊपर तवज्जो न दें, अच्छा, लैक ऑफ एजुकेशन, बेसिकली हम जो भी टॉपिक्स लाते हैं, जो भी सोशल सेक्टर्स के अंदर चीजें हाईलाइट्स होती हैं, उसके अंदर लैक ऑफ एजुकेशन है। अच्छा, अब ये लैक ऑफ एजुकेशन को हमने किस तरह कवर करना है? इसके अंदर जो हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो कि हेल्थ सेक्टर्स पे काम कर रही हैं, मैं समझता हूं कि वो भी अपना काम पूरा नहीं कर पा रही। अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट को तो आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट के अपने बड़े मसाइल हैं, किसी ने गवर्नमेंट बचानी है, किसी ने गवर्नमेंट गिरानी है, तो मामला तो मतलब सियासी और तरीके के हैं। लेकिन हेल्थ सेक्टर के अंदर हम मीडिया पर्सन ये कर सकते हैं, जिस मुल्क में हेल्थ पे और एजुकेशन पे काम ही ना हुआ हो और जिसकी आबादी इतनी ज्यादा हो कि वहां पे हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करने के वसाइल ही ना हो, वहाँ हम क्या कर सकते हैं? नहीं भैया, इंशाल्लाह कोहिनूर अपने व्यूवर्स से ये वादा करता है कि हम इसके लिए जहां तक जा सके अपने प्रोग्राम्स, हम दोबारा हमें प्रोग्राम करना पड़ा, हम इसके हेड ऑफिस को लेंगे, इसके लिए हम जहां पे गवर्नमेंट सेंटर पे जाएंगे, पंजाब असेंबली में हम इसको खुद मूव करवाएंगे ताकि ये जो है सॉर्ट आउट हो। बहुत शुक्रिया आपका शेख जाफर महमूद साहब। नाजरीन, इसमें जरूरत इस चीज की है कि हमें समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जो सही है हम उसे छोड़ देते हैं।
इस वक्त कोशिश अना की नहीं करनी कि ये मेरी अना का मसला है कि कज़न मैरिजेस होंगी, थैलेसीमिया का मर्ज जो है वो अगर एक छोटा सा टेस्ट करवा लिया जाए शादी से पहले किसी एक भी पर्सन का, मर्द का या औरत का, तो ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ये कोई अना का मसला है। आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, थैलेसीमिया से उनको निजात मिल जाएगी। आज का इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम उन तमाम लोगों के नाम जो इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि कज़न मैरिजेस में जो है वो थैलेसीमिया का मर्ज बढ़ने से पाकिस्तान में ये लम्हा फिक्रिया बन चुका है। तो खुदा के लिए अपने बच्चों की सेहत के लिए अपने आप को सेहतमंद रखिए। जितनी सेहतमंद माँ होगी उतना ही सेहतमंद जो है वो बच्चा भी होगा। एक माँ ने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, एक बाप ने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, तभी नस्ल ने जो है वो आगे चलना है। बीमार बच्चे पैदा मत करें, अपने आप का ख्याल करें और खुद भी जिए और दूसरों को भी जो है वो जीने का हक दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह नए आगाज नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।